हाँ पूर्वी, ओनर अभी आया है, वो ओवी का चेकअप कर रहा है। पूर्वी तुझे पता है, मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब पता नहीं ओवी का क्या होगा। ओनर चेकअप करेगा या नहीं, या ओवी उससे चेकअप कराएगी या नहीं। लेकिन जैसे ही ओनर आया ना और ओनर ने बात करना शुरू की ओवी से, वो तुरंत मान गई चेकअप के लिए। ओवी ने जिस तरीके का बर्ताव किया है ओनर के साथ, उसके बाद भी ओनर यहाँ आया, भी ये सबसे अच्छी बात। ओनर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह निभाई। हाँ आई, इस बात की खुशी तो मुझे भी बहुत है, लेकिन अभी मैंने तुझे कुछ बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए फ़ोन किया है। हाँ बोल। वो आई, ओनर को मेरे और अर्जुन के अतीत के बारे में सब पता चल गया। लेकिन कैसे? मतलब उसे कैसे पता चला? आई एक्चुअली अर्जुन का फ़ोन आया था। मुझे तुमसे मिलना था। मैं तुमसे खुद के लिए नहीं, बट ऑनर से रिलेटेड कोई बात है। पूर्वी, लेकिन इस बात से ओनर को तो बहुत तकलीफ हुई होगी ना? हाँ, पहले तो ओनर बहुत अपसेट हुए, लेकिन बाद में उन्होंने ये बात बहुत ही पॉजिटिवली एक्सेप्ट की। वो एक्चुअली अच्छा ही हुआ कि उन्हें सब कुछ पता चल गया, वरना मैं कितना घबरा रही थी कि पता नहीं उनका रिएक्शन कैसा होगा, वो क्या कहेंगे। भी मुझे इस बात की खुशी है, तुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है जो तुझे इतना अच्छे से समझता है। पूर्वी, ओनर आ रहा है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, बाय। कांग्रेचुलेशंस भाई, वो भी फाइनली ट्रैक पर आ रही है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। थैंक यू सो मच। इसका क्रेडिट तो सिर्फ ओवी को जाता है, क्योंकि डॉक्टर की दवाई तब तक काम नहीं करती जब तक पेशेंट खुद अपना इलाज नहीं करवाना चाहता। और मुझे ओवी के आउटलुक में चेंज नजर आ रहा है, और देखना उसकी सेहत भी जल्दी इंप्रूव होगी, क्योंकि वो अपने पास्ट को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है। ओनर, तुम्हारी ये सोच देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम खुद अतीत से ज्यादा आज पर विश्वास करते हो। अतीत में चाहे कितनी भी गलतियां हुई, लेकिन उन गलतियों का इफेक्ट तुम आज के रिश्तों पर नहीं होने देते। आपको पता है, पूर्वी इज द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू मी इन माय लाइफ। मुझे नहीं पता कि उसकी जिंदगी में मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं, लेकिन वो मेरे लिए बहुत खास है। और हमारा रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, और इसका क्रेडिट मैं आपको देना चाहता हूं। मुझे क्यों? क्योंकि आप इतनी अच्छी हैं, तो जाहिर सी बात है उसको तो अच्छा होना ही था। ओनर, एक बात कहूं, मुझे आज वाकई में बहुत खुशी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पूर्वी को तुम्हारे जैसा इतना समझदार लड़का मिला। चलो ठीक है, इस बार मैं चाय और पोहे से काम चला रहा हूँ। अगली बार आपको मुझे खाने पर बुलाना पड़ेगा। ये भी कोई कहने वाली बात है? तुम बस फोन कर देना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के रखूंगी। बहुत टेस्टी है। थैंक यू। भाई हे का, तुम क्यों चाय बना रहे हो? लाओ मैं करती हूँ। अरे आजी ठीक है, मैं बना सकता हूँ चाय। हाँ, लेकिन तुम इस घर के दामाद हो, ये सारे काम तुम क्यों कर रहे हो? मुझे कह देते, मंजूषा को कह देते। जाओ तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती। अरे आजी इट्स ओके, मैं कोलकाता में रोज चाय बनाता हूँ। इनफैक्ट मिष्टी के लिए सुबह की चाय तो मैं ही बनाता हूँ। हाँ, तो ये चाय स्पेशली पूर्वी तुम्हारी मिष्टी के लिए बन रही है। क्यों? अब आजी अपनी पत्नी के लिए तो चाय बना ही सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हो। लो तुम बनाओ अपनी पत्नी के लिए स्पेशल चाय। सच कहूं, आज तुम्हें देखकर मुझे मानव की याद आ रही। अच्छा? हाँ, वो भी मेरी अर्चू की इसी तरह मदद करता था। जब हम दोनों सुबह उठकर मैं और अर्चू पानी भरने के लिए बाहर जाते थे, तो वो हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर तैयार रखता था। और सच कहूं, हर पति ने छोटे छोटे कामों में पत्नी की मदद करनी चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि इसी बहाने वो एक दूसरे के और करीब आते हैं। वरना आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में पति पत्नी को एक दूसरे के लिए और समय कहाँ से मिल पाता है? सही बात है। सच कह रही हूँ।
मेरी बेटी और मेरी पोती इस मामले में बहुत ही लकी हैं। वैसे पूर्वी महारानी है कहाँ? वो सो रही है। अब तक? ये आप क्या कर रहे थे? आप जानते हैं ना हमारे रिश्ते में कुछ मर्यादा है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये आप क्या कर रहे थे? अरे तुम्हें याद नहीं है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। तुम भी तो मुझे ऐसी जगह करती थी, भूल गई? उन्हें आप भी ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मजा आया कि नहीं? अच्छा, तो जब मैं आपके साथ ये मजाक करती थी तो आपको बहुत मजा आता था, है ना? चलो तुम पहले चाय पियो। और इतनी देर तक सोती रहती हो। देखो सूरज महाराज कब से बाहर निकले हुए हैं। तुम चाय पी लो और फिर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे टॉवल लेके आता हूँ। ऐसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जानता हूं हमारा रिश्ता समझौते के आधार पर बना है, जिसमें तुम और मैं सिर्फ दोस्त हैं। आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए लाख प्यार से है, लेकिन जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए वो जज्बात नहीं पनपेंगे, मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हारे सामने जाहिर नहीं करूंगा। एक्चुअली ऐसा करके मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स अपनी फीलिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ न कुछ करके मुझे तेजू को रोकना पड़ेगा। मैडम आपके लिए जूस लाऊं? जूस का टाइम हो गया। मैंने कहा था क्या लाने के लिए? नहीं। तो मुंह बंद करना। कहाँ जा रही है तू? बाहर। बोला क्या मैंने? खड़ी रह इधर। तेजू को रोकने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तेजू? लेकिन वो कहाँ जा रही है? वो शादी करने के लिए घर से भागने वाली है। हाँ। वो भूल गई कि मैं उसकी आजी हूँ और उसकी आजी उससे 10 कदम आगे है। हाँ। फिर है तो मेरी पोती। जिद करना उसने मुझसे ही सीखा है। मुझे कुछ न कुछ करके उसको रोकना पड़ेगा। चलो आइए आजी, ये काम बाद में करना, पहले आप लोग चाय पियो। हाँ, काम कैसे बाद में करें? काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? घर में सगाई है पुन्नी की और कुछ नहीं हुआ है अब तक। आई अच्छा सुन ना, वो चाय के साथ बिस्किट लेकर आना, मैंने अंदर बड़े वाले डिब्बे में रखे हैं। आइए देख, मैंने लिस्ट बना ली। आज सुबह ओनिर ने पूर्वी के लिए चाय बनाई थी। अच्छा आई, तुझे पता है आज मानव ने मेरे लिए चाय बनाई थी। अरे वाह, इसका मतलब दामाद और ससुर बिल्कुल एक जैसे हैं। उनका प्यार जताने का तरीका भी एक जैसा है। मतलब यहाँ भी ओनिर ने पूर्वी के लिए चाय बनाई थी। अच्छा पूरी ओनिर तेरी इतनी सेवा करता है, मुझे बताया क्यों नहीं? क्या आई तू भी ना। आई वो पंडित जी आने वाले ना, तो फूल लाने थे। अब
आजी कोई मेरे लायक काम हो तो बताइए। अरे हाँ, एक काम में तुम मेरी जरूर मदद कर सकते हो। बताइए ना। वैसे तो थोड़ी देर हो गई है, लेकिन देखो, पुन्नी के साखरपुड़े का आमंत्रण देना है तुम्हारे घर वालों को, तो मुझे उनका नंबर दे दो। हाँ लीजिए ना। हाँ, बताओ। 9892 एक सेकंड आई, ये तो मेरा नंबर है। अरे हाँ, एक्चुअली आजी ने मुझसे घर वालों का नंबर मांगा, तो मैंने दे दिया। अब पूर्वी का परिवार मेरा परिवार ही है ना। एक्चुअली मैं काफी सालों तक अकेला रहा हूं। उसके बाद पूर्वी मेरी जिंदगी में आई और फिर अपने साथ इतने सारे रिश्ते लेकर आई, और उसी की वजह से मुझे आप लोगों के साथ रहने का मौका मिल रहा है। आजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट कीजिए, ना कि एक दामाद की तरह। अच्छा मुझे बताइए, कल के साखरपुड़ा के लिए क्या क्या चीज बची है, मैं वो सब कर दूंगा। जरूर बताऊंगी। देखो, इस कार्यक्रम के लिए मिठाई लाने का जिम्मा तुम्हारा, ठीक है? ठीक है, मैं कर दूंगा। चलिए इसी बहाने कल के फंक्शन में मेरा कुछ तो योगदान होगा। अच्छा आई, अब मैं चलती हूँ, मुझे काम से बाहर जाना है। आई, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मैंने डब्बा तैयार कर दिया है। तो सोहम दादा से मिलने जा रही है ना? मुझे भी उनसे मिलना है। यस, मे आई हेल्प यू? अब हाँ, वो एक्चुअली मुझे एक साड़ी खरीदनी थी अपनी पत्नी के लिए। हमारे पास बहुत सी साड़ियां हैं, आइए। नील। यस सर। सर को अच्छी क्वालिटी की साड़ियां दिखाइए। श्योर सर, आप टेंशन मत लीजिए। सर किनके लिए आप साड़ी देखना पसंद करेंगे? मैं अपनी वाइफ के लिए साड़ी लेना चाहता हूँ। वाइफ के लिए? अच्छा सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप कौन सी, एक मिनट आपको ये दिखा देता हूँ। कोई स्पेसिफिक कलर या कुछ? एक्चुअली मैं पहली बार साड़ी खरीद रहा हूँ अपनी वाइफ के लिए, तो मुझे कुछ पता नहीं है। आई डोंट नो। अच्छा, टेंशन मत लीजिए, हम हैं आपकी मदद करने के लिए। ये वाली साड़ी नहीं, अब आप कुछ और दिखाइए ना मुझे। अब ये वाली साड़ी दिखाना। कौन सी? ये वाली। ये वाली? ये वाली। आप जरा पैक कीजिए इसे, एक सेकंड। ऑनर। हे अर्जुन, तुम यहाँ पे? हाँ, वो एक्चुअली मैं कल पुन्नी का शाकरपुरा है ना, तो ओवी और घर के लिए साड़ियाँ लेने आया था। अच्छा, मैं भी पूर्वी के लिए साड़ी लेने के लिए आया था। एक्चुअली उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। हमेशा उसके साथ साड़ियाँ खरीदी हैं, कभी अकेले जाकर खरीदी नहीं। सो इट्स माई फर्स्ट टाइम। I'm sure you must be pro at this. No, not really यार, but if you don't mind, can you help me? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I'm so confused. इन्होंने इतनी सारी साड़ियाँ दिखा चुके हैं मुझे कि या sure. ऑनर, वो एक्चुअली ओवी किसी पीरियोडिक चेकअप के बारे में बात कर रही थी। हाँ, मैंने ही कहा था उसे। एक्चुअली प्रेगनेंसी के 5.5 मंथ्स के बाद ये हर औरत को करना कंपलसरी होता है। ओके। एक्चुअली वो इस टेस्ट को लेके काफी सीरियस है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी शॉपिंग करने भी नहीं आई। अच्छा, आई हैड टू कम। काश मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी और पूर्वी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। अर्जुन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि प्लीज अपने पैसे सेव करो। पैसे सेव ही कर रहा हूँ मैंने कुछ ज्यादा खर्चा नहीं किया है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई और बहुत सस्ती है, सीरियसली। बहुत पसंद आ गई थी? हाँ, बहुत ज्यादा, इसीलिए लेनी पड़ी।
लेनी पड़ी। तो अगर तुम्हें बहुत पसंद आ गई थी तो देखना तो बनता है ना। ऑफ कोर्स देखना बनता है, देखो। देख लो। हाँ। टड़ाड़ंग। क्या हुआ? क्या हुआ? अर्जुन, येलो कलर। येलो तो तुम्हें पसंद नहीं है? देखो ना इसको, ये देखो, इसका पैटर्न कितना अच्छा है। और उसने कहा कि इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, इसलिए लेना पड़ा। तुम्हें पसंद आ गई थी तो उससे क्या मतलब बनता है? पहनी तो मुझे है ना, मुझे पसंद आनी चाहिए। सॉरी, तुम्हें पीला कलर पसंद नहीं है, मुझे कैसे पता होगा? आई एम सॉरी। देखो, अब ऐसी गलतियां करूंगा तभी तो पता चलेगा ना कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। अर्जुन, आई थिंक ये साड़ी अच्छी है, ये पूर्वी के लिए फाइनलाइज करते हैं, उसे अच्छी लगेगी। व्हाट डू यू थिंक? है ना? या आई मीन, यू लाइक इट? आप एक काम करिए, आप मुझे साड़ी दे दीजिए। ओके सर। सर ऐसे और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। देखिए प्लीज, आप मुझे और कंफ्यूज मत करिए। दिस इज फाइनल, आप मुझे दे दीजिए। ओके सर। आई एम सॉरी ऑनर, मैं जानता हूँ कि पूर्वी को येलो कलर पसंद नहीं है, लेकिन काश ये बात मैं तुमसे बता सकता। लेकिन ऐसा करने से हमारा अतीत एक बार फिर हमारे आज के बीच आ जाए, जो कि मैं नहीं चाहता। वो मेरा अतीत था कि तुम्हारा आज इसमें दखल नहीं देना चाहता। थैंक यू अर्जुन सो मच फॉर हेल्प। ओह नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। और हाँ, ओवी से कहना कि मैं उसे पिकअप करने के लिए आऊंगा, फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। और फिर उसके बाद उसे एक्सरसाइज वर्कशॉप के लिए भी जाना है। ओह राइट, आई रिमेम्बर। एक्चुअली वो तैयार हो चुकी होगी। एंड इनफैक्ट ओनिर, अगर आप ओवी से मिल ही रहे तो इज इट पॉसिबल कि आप ये साड़ी भी उसे दे देंगे प्लीज? आई हैव टू हेड फॉर अ मीटिंग। या अर्जुन, डोंट यू थिंक अगर तुम ये साड़ी खुद उसे दोगे तो वो स्पेशल फील करेगी? मेरी भी मत्ती मारी गई थी। आ गई हाँ, मेरे को यहाँ पे बुला के खुद ऐसे मटक मटक के आ रही है। मेरी मत्ती मारी गई थी, इसके कहने पे मैं यहाँ पे आ गई। मैं 1 मिनट अभी रुकने वाली नहीं हूँ। तू नहीं रुकेगी ना तो तेरा ही नुकसान है, और रुकेगी तो हम दोनों का फायदा है। अच्छा, मेरा फायदा तू देखेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता हो बेन। देख, मुझे तेरा फायदा दिखाने का शौक नहीं है। मैं कुछ बात करने के लिए आई, वो सुनेगी ना तो तेरा ही फायदा है। हाँ, मतलब इसमें तेरा फायदा है, इसके लिए तेरे को सब जरूरी लगता है हो बेन? देख, फायदा किसका भी हो, मैं आई हूँ ना, इसका मतलब वो जरूरी और इम्पोर्टेंट बात करने आई। मुझे जाने दे, मैं तेरी बात सुनने वाली नहीं हूँ। देख, मैं है ना पुलिस को बुलाऊंगी और मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए तेरे को अंदर डाल दूंगी, समझ गई? सुन, मैं तेरा बेटा और मेरी तेजू के बारे में बात करने आई हूँ। शनि की? हाँ। शनि और तेजू के बारे में क्या बात है? मैं हमारी तेजू और तेरे सनी की शादी नहीं होने दूंगी। ओहो, तो मैं भी मेरे लड़के की शादी तेरी ये पोती के साथ नहीं करवाना चाहती हूँ। वो तो मालूम है हम लोग को, फोन पे भी हो सकती है बात, इसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कितना बकबक करती है तू, कितना बकबक, सामने वाले का कुछ सुन। अच्छा, बोल। तुम्हारा सनी और हमारी तेजू भाग कर शादी करने वाली है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा। तो तुझे क्या लगा मेरी तेजू हमारे खिलाफ जाके करेगी? हाँ, मेरी तेजू तो कितनी गरीब इनोसेंट लड़की है, उसके दिमाग में ये सब आया नहीं है। मतलब मेरे बेटे ने तेरी पोती के दिमाग में ये आइडिया डाला? मेरी बात सुनना, आइडिया किसका भी हो, दोनों भाग कर जाने वाले हैं, तो हम दोनों फैमिली को उनको रोकना पड़ेगा। अगर वो भागने में कामयाब हो गए तो जरूर शादी करके लौटेंगे। ओहो, मतलब मेरे घर में मराठी बहू आएगी? काय गो कसं काय, ऐसा नहीं, मेरे को नहीं जमेगा। भाई बता मुझे, क्या कर सकते हैं हम लोग दोनों इसके लिए? हैं, दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? सुन, मेरे दिमाग में एक प्लान है। अच्छा, क्या प्लान है?
कैसा लगा? प्लान कैसा लगा? ठीक है, अभी इतना अच्छा नहीं है। नहीं मतलब अभी जो है वो वही यही एक है ना तरकीब इन दोनों को अलग करने के लिए। मैं जो चाहती हूँ वही तू चाहती है कि नहीं? कितने दिनों बाद पहली बार हम एक मत हुए। फिर तेजू, तू भागने की कोशिश करेगी क्या? अरे मैं तेरी आजी हूँ, तुझे हमेशा बताती हूँ, तेरी आजी तेरे से 10 कदम आगे है। देखना।